जय श्री कृष्ण। अपने पिछले अध्याय यानी अध्याय 10 में हमने भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य यानी सर्वव्यापकता के दर्शन किए। आज हमारी चर्चा अध्याय 11 पर रहेगी, जिसे विद्वान विराट रूप का शीर्षक देते हैं। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक हैं। अब प्रसंग यह आता है कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि आपके उपदेश सुनकर मेरा मोह भंग हो गया है, और यदि आप मुझे इस लायक समझें तो अपने असीम विश्व रूप के दर्शन दीजिए। अर्जुन की विनती मानकर भगवान कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना विश्व रूप दिखाते हैं। दूसरी ओर दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय महाराज धृतराष्ट्र को इस रूप का वर्णन करता है। अब यहां स्थिति यह है कि एक और अर्जुन है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और वह उस दृश्य को आत्मसात कर रहा है, जबकि दूसरी ओर संजय है जिसे दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले उसके गुरु महर्षि व्यास हैं, और जो कुछ भी वो देख रहा है उसे धृतराष्ट्र को बता रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आइए हम भी कोशिश करें कि उस दिव्य रूप को, उस विराट स्वरूप को हम भी देख पाए। यह ठीक है कि हमारे पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है। यह भी ठीक है कि हम शायद क्या सच में ही अर्जुन जितने पात्र भी नहीं, परंतु एक चीज अवश्य है, हमारे मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। सो उस प्रेम का, उस प्यार का, उस श्रद्धा का आलंबन लेकर क्यों ना हम प्रयास करें और एक शब्द चित्र अपने मन में बनाने की कोशिश करें और उसके माध्यम से उस कृष्ण भक्ति के महात्म्य से हम भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करें। तो आइए ऐसा प्रयास करते हैं। मेरी एक विनती यह भी रहेगी कि यदि आप अपनी भौतिक आंखों को बंद करके और आध्यात्मिक रूप से अपनी मन की आंखों से इस विराट रूप के दर्शन करें तो अच्छा होगा। कोशिश कीजिए कि वो शब्द चित्र बने जिससे आप वैसा आनंद ले सकें या वो दृश्य देख सकें जो उस समय अर्जुन को दिखा। आइए कोशिश करते हैं। संजय कहते हैं कि उस विराट रूप में अर्जुन ने अनेक मुख, नेत्र तथा आश्चर्यजनक दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों, हथियारों, मालाओं व वस्त्रों और सुगंधियों से सुसज्जित था। संजय कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनसे जो प्रकाश निकलेगा, शायद वह प्रकाश उस विराट रूप के तेज की समता कर सके। अब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं व अन्य विविध जीवों को देख पा रहा हूं। मैं कमलासीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं व अंतहीन हैं। आप में ना तो आदि, ना मध्य और ना ही अंत ही दिखाई पड़ता है। ऐसा रूप देखकर अर्जुन के मुंह से बरबस ही निकल जाता है कि आप परम जानने योग्य हैं। आप ब्रह्मांड के परम आधार हैं
आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन आगे कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सारा का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो ऐसा कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं इस प्रकार के आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं और सब ओर से मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं। आगे वे कहते हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में या पतंगे अपने विनाश के लिए स्वयं ही प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कृपया मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। ये सब बातें सुनकर भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। मैं यहां यानी महाभारत के युद्ध में समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के बिना सिवा दोनों पक्षों के समस्त योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे। अतः उठो और यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सभी तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम तो इस युद्ध में केवल निमित्त मात्र बनो, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब इस सारी वस्तु स्थिति को देखकर समझकर अर्जुन पछताते हुए कृष्ण से कहते हैं कि मैंने आपको मित्र मानकर हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से कई बार पुकारा होगा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने कई बार मूर्खतावश, कई बार प्रेमवश और कई बार उपहास उड़ाने के निमित्त भी आपके साथ आराम करते हुए, साथ साथ लेटे हुए, एक साथ बैठे हुए, कभी अकेले में और कभी मित्रों के बीच आपका जो इस प्रकार अनादर किया, उसके लिए मेरे अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। आगे अर्जुन द्वारा क्षमा याचना का अनूठा और सुंदर उदाहरण देखें। कितना अच्छा उदाहरण देकर उन्होंने क्षमा मांगी। वो कहते हैं, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की ढिठाई, मित्र अपने मित्र की धृष्टता व प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप भी कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व स्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन द्वारा वेदों का अध्ययन, मैं ना तो वेदाध्ययन द्वारा, ना ही यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। अर्जुन को कुछ भयभीत हुआ देखकर और उसके द्वारा इस भय से बाहर आने के लिए भगवान के चतुर्भुज
रूप को, जो मनोहारी रूप है, उसे देखने की प्रार्थना को मानकर भगवान उसे अपना चतुर्भुज रूप और अंत में अपना 2 भुजाओं वाला रूप दिखाकर उसे धैर्य बंधाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस समय तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी मेरे इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन, ना कठिन तपस्या, ना दान, ना पूजा इत्यादि के द्वारा ही जाना जा सकता है। केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। केवल इसी विधि से ही तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब धीरे धीरे हम अध्याय के अंत में आ चुके हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलवश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, वह जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने देखा कि इस अध्याय में मुख्यतः अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप व मनोहर चतुर्भुज रूप दिखाकर भगवान एक बार फिर से ईश्वर में अनन्य भक्ति भाव रखते हुए आसक्ति रहित कर्म करने पर, उसके महत्व पर बल देते हैं और सही मायने में परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेष्ठतम मार्ग भी यही है। आज के इस संदेश के साथ एक बार फिर आपसे विदा लेने का समय हो आया है, परंतु यह विदा है, अलविदा नहीं, क्योंकि आगामी अंक में एक बार फिर आपसे अध्याय 12 पर चर्चा होनी ही है। अतः उस समय की इंतजार में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।